टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मिलकर एक मीटिंग अरेंज करते हैं। सभी एक मोर्टल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जिसने जेनोसामा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में याद दिलाया था, जो कि एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था जो उसने सिर्फ एक ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए किया था। वो गोकू था। इसलिए गोकू सभी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद वो फिर से ऐसा कोई टूर्नामेंट करवा दे और जेनोसामा उसकी बात मान भी ले, क्योंकि वो गोकू को दोस्त मानते हैं। वेलमॉट कहता है भले ही गोकू की बात कितनी भी बेवकूफ़ी भरी क्यों ना हो, जेनोसामा उसकी बात मान ही लेंगे। वो गोकू को बहुत ज्यादा मानने लगे हैं। तभी दूसरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है तो तुम इससे बचने का कोई रास्ता दे सकते हो बेलमॉड। अगर उसे मारने की बात है तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जेनोसामा को ये पता चल गया तो वो हम सभी को इरेज कर देंगे। बेलमॉड कहता है मेरे पास एक रास्ता है, हम उसे एक अलग डायमेंशन में बंद कर सकते हैं और उसे मारने की जगह उसे छोटा कर देंगे और फिर उसके मेमोरीज को जेनोसामा में अल्टर कर देंगे, जिससे वो गोकू के बारे में भूल जाएंगे और गोकू का उस डायमेंशन से निकल पाना नामुमकिन होगा। ये सब सुनकर बीरस बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि एक समय पर उसने गोकू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन बाकी के गॉड्स जो कह रहे थे वो भी सही था। बीरस भी ये समझ गया था कि गोकू सभी यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए बीरस अर्थ के टाइम चेम्बर के बारे में सभी को बताता है, जिसमें आने जाने का बस एक ही रास्ता होता है। तो उसे ट्रेनिंग के नाम पे वहीं ले जाया जा सकता है और फिर उसे वहीं ट्रैप कर दिया जा सकता है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की बात से राजी हो जाते हैं और वो इस काम की जिम्मेदारी बीरस को ही दे देते हैं। कुछ समय बाद बीरस अर्थ पर जाता है और वहाँ वो वेजिटा से मिलता है। फिर वो वेजिटा को एक सुनसान जगह पे ले जाता है ताकि उनकी बातें कोई सुन न ले। वहाँ बीरस वेजिटा से कहता है वेजिटा, मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि गोकू सभी यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए हमें उससे छुटकारा पाना होगा। वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस रुक जाइए, ये आप क्या कह रहे हैं और आप ये क्यों कह रहे हैं? बीरस बताता है ये बहुत गंभीर बात है, यहाँ सभी यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम गोकू को टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग के बहाने से ले जाओ और वहाँ के एंट्रेंस को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वो वहीं फंस जाए हमेशा के लिए। ऐसा करने से हम फ्यूचर में बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वेजिटा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, मैं कैकारोट को धोखा नहीं दे सकता हूँ। फिर लॉर्ड बीरस कहता है मुझे पता था वेजिटा तुम ऐसा ही कहोगे, पर अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे फैमिली के साथ साथ इस अर्थ को भी तबाह कर दूंगा। फिर वेजिटा कहता है रुक जाइए लॉर्ड बीरस, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मेरे फैमिली के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कैकारोट को टाइम चेम्बर में फंसाने की। फिर हम देखते हैं बीरस वहां से चला जाता है, जिसके बाद वेजिटा ये सारी बातें बुल्मा और बाकी सभी को बताता है गोकू के फैमिली को छोड़कर। गोकू के साथ ऐसा करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, लेकिन फिर सभी वेजिटा की बात मान लेते हैं कि या तो गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक कर दो या फिर पूरे प्लेनेट को खो दो, और गोकू इस प्लेनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सभी को राजी करने के बाद वेजिटा गोकू के पास जाता है और उसे टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है। गोकू पहले से ही काफी ट्रेनिंग कर चुका था। वो वेजिटा से कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है तुमने अब तक अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है, तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और भविष्य में कभी भी जिरेन से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। ये सारी बातें सुनकर गोकू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं। टाइम चेम्बर में थोड़ा समय बिताने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और फिर जल्दी वापस आ जाऊंगा। गोकू मान जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और वेजिटा बाहर जाते ही एंट्रेंस गेट को बाहर से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं गोकू को इस बात की कोई भनक भी नहीं लगती, क्योंकि वो गेट से थोड़ी दूर ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ समय बाद गोकू का ध्यान जाता है कि वेजिटा को लौटने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। गोकू इग्नोर कर देता है। फिर गोकू को एहसास होता है कि अब बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। गोकू फिर बाहर जाने के लिए गेट के पास जाता है और देखता है गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। गोकू ये बात अच्छे से समझ जाता है कि ये सब कुछ वेजिटा ने ही किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा बाहर सभी को बता देता है कि उसने गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक कर दिया है। वेजिटा कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कैकारोट मुझसे नफरत नहीं करेगा। बुल्मा कहती है तुमने बिल्कुल सही किया वेजिटा, तुमने अर्थ को बचा लिया। टाइम चेम्बर के अंदर गोकू गुस्सा था कि वेजिटा ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो सोचता है वेजिटा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे लगा था वो बदल गया है, इसका मतलब उसने मुझसे सब कुछ झूठ कहा था।
मैं वादा करता हूँ वेजिटा, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। गोकू बहुत कंफ्यूज था कि वेजिटा ने ऐसा आखिर क्यों किया। गोकू फिर सोचता है कि मुझे लगता है शायद वेजिटा ने ये अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, जरूर इसके पीछे कोई दूसरी वजह होगी, जरूर उस पे किसी ने दबाव डाला होगा, क्योंकि वेजिटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, इसके लिए सभी पछताने वाले हैं। बस एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं। उन सब के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, हमेशा अपनी जान दांव पर लगाई है, मैंने हमेशा सभी को बचाया है, लेकिन इन सब का एहसान उन्होंने ऐसे चुकाया है। मेरे साथ ऐसा करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। मैं बाहर निकलकर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, उन सबको पछताना होगा। फिर हम देखते हैं कुछ समय बीत जाता है। गोकू अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर पा रहा था और गोकू के पास खाना भी खत्म हो रहा था। गोकू के पास अब बस 2 ही दिन का खाना बचा था। गोकू ये समझ गया था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। गोकू सोचता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे लगता है अब मेरे पास इतने पावर्स आ चुके हैं कि मैं एक पोर्टल बना सकूं। फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने पावर्स बढ़ाने लगता है। गोकू अपने क्लासिकल फॉर्म से सुपर सेयन, फिर ब्लू फॉर्म और फिर उसमें कायोकेन। गोकू लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था, जिससे वहाँ सभी कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। गोकू कायोकेन की ताकत बढ़ाने लगता है और टाइम चेम्बर में दरार आने लगती है और सब कुछ टूटने लगता है। गोकू को ऐसा लग रहा था, लेकिन गोकू देखता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था और पोर्टल का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। गोकू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्यों? मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मुझे लगा इतनी ताकत काफी होगी इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे याद है माजिन बू ऐसे ही तरीके से यहाँ से बाहर निकला था और उसकी ताकत तो मेरे करंट पावर लेवल के सामने कुछ भी नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रुको जरा, मुझे बताया गया था कि टाइम चेम्बर के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है, शायद इसीलिए यहाँ मेरे इतने पावर्स की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीची ने गोकू को ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोकू को गए हुए काफी समय हो गया था। गोहान गोकू के की को सेंस करते हुए उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। गोहान को लगता है शायद गोकू मर गया है। तभी किंग काय गोहान को कांटेक्ट करता है। वो गोहान को बताता है कि गोकू टाइम चेम्बर के अंदर लॉक्ड हो चुका है। गोहान ये जानकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या? पर ये कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसने किया है? किंग काय गोहान को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि बीरस को ये सब कुछ पता चल जाता और फिर बीरस पता नहीं क्या करता। किंग काय गोहान को बताता है गोहान तुम्हें कुछ करना होगा, ताकि जब तक तुम्हारे फादर वहाँ अंदर हो वो सर्वाइव कर सके। गोहान चीची और गोटेन को ये सब बता देता है। गोटेन गोहान को ड्रैगन बॉल के बारे में याद दिलाता है। गोहान बताता है मैं भी यही सोच रहा था। फिर इसके बाद दोनों ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बुल्मा ने सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है। वो लोग बुल्मा से वो मांगने जाते हैं। बुल्मा उन्हें ड्रैगन बॉल्स देने से मना कर देती है। गोहान को पता नहीं था कि बुल्मा इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही बुल्मा का ध्यान भटकता है, गोटेन सारे ड्रैगन बॉल्स लेके भाग जाता है। फिर वो लोग कहीं दूर जाकर ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को समन करते हैं। शेनरॉन बाहर निकलने के बाद उनका विश पूछता है। गोहान कहता है उसके डैड को वापस ले आओ। शेनरॉन बताता है ये नामुमकिन है, क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। गोहान गुस्सा हो जाता है और कहता है फिर मेरे डैड को इमोर्टल बना दो, ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। शेनरॉन उसके विश को पूरा कर देता है और तभी गोकू को अपने बॉडी में कुछ फील होने लगता है, क्योंकि गोकू ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसके बॉडी में भी काफी दर्द हो रहा था। वो सब ठीक हो चुका था, लेकिन गोकू को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते 2 साल बीत जाता है। 2 साल बाद भी गोकू को कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि उसने 2 सालों से भी कुछ नहीं खाया था। फिर गोकू ये बात समझ जाता है कि वो किसी तरह से इमोर्टल बन चुका है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, लेकिन टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 10 ही दिन गुजरे थे। वेजिटा कहता है शायद केकरॉट अब तक मर चुका होगा, क्योंकि वहाँ 10 साल बीत गया है। टाइम चेम्बर के अंदर जैसे टाइम बीत रहा था, देखते ही देखते वहाँ 100 साल पार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू एक नए फॉर्म को अचीव कर चुका था, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था और अब वो एक एंजल से भी फाइट कर सकता है और जब चाहे वहां से बाहर निकल सकता था। लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता और वहां और भी ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। गोकू अब पूरी तरह से बदल चुका था। गोकू बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका था। गोकू कहता है अब कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकता है। पहले बीरस, फिर वीज, उसके बाद ग्रैंड प्रीस की बारी होगी और फिर मैं इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। गोकू अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जिससे वो किसी भी एंजल और गॉड को सरपास कर सकता है। गोकू वहां पर और भी टाइम बिताना
करना चाह रहा था ताकि वो जेनोसामा को भी सरपास कर सके। वहीं टाइम चेंबर के बाहर सिर्फ 100 दिन ही गुजरे थे। बुल्मा और बाकियों को ये लग रहा था कि गोकू अब तक मर चुका होगा। सभी गोकू के मौत को मान चुके थे, जबकि वो गोकू को बहुत पसंद करते थे और अपना अच्छा दोस्त मानते थे। वो लोग सोचते हैं गोकू एक मुसीबत था जिससे उन्हें छुटकारा मिल चुका है। दूसरी तरफ जेनोसामा गोकू को काफी दिनों से समन करने के लिए कह रहा था ताकि वो उसके साथ खेल सके। जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है गोकू कहाँ है, वो अब तक आया क्यों नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ये काफी अजीब है, मैं खुद जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के कायोशिन के पास जाता है और उसे बताता है कि जेनोसामा ने गोकू को समन किया है। कायोशिन कहता है ठीक है, वो गोकू को ये बता देगा। उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि गॉड्स ने मिलकर गोकू के साथ क्या किया है। कायोशिन अर्थ जाता है गोकू से मिलने के लिए। कायोशिन गोकू के की को सेंस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बहुत हैरान रह जाता है। वो सोचता है मैं गोकू के एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसे क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोकू को कुछ हो गया हो। कायोशिन फिर गोकू के दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है गोकू कहाँ है। जेनोसामा ने उसे समन किया है। जेनोसामा को ज्यादा वेट करवाना ठीक नहीं है, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वेजिटा ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और बताता है गोकू ने कहा था वो टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने जा रहा है। वो कह रहा था उसे और भी ताकतवर बनना है, उसे वापस आने में टाइम लग सकता है। कायोशिन समझ जाता है, इसीलिए वो गोकू को सेंस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। कायोशिन कहता है ठीक है फिर मैं वहीं जाता हूँ। वेजिटा बहुत घबरा जाता है क्योंकि कायोशिन वहां जाता तो उसे पता चल जाता कि वहां के गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिर वो ग्रैंड प्रीस्ट को बता देगा जो जेनोसामा को सब कुछ बता देगा, जिससे सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर वेजिटा कायोशिन से कहता है रुक जाइए, कैकारोट ने कहा था उसे वहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वो एक लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वेजिटा की बात सुनकर कायोशिन हैरान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ये बात गोकू को जरूर बता देना। कायोशिन समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है और वो ये झूठ कहकर गोकू के पास चला जाता है। वेजिटा भी ये समझ गया था कि कायोशिन ने झूठ कहा था, इसीलिए वो लॉर्ड बीरस को बुला देता है ताकि कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो। कायोशिन टाइम चेंबर के पास पहुंच जाता है और वहां के गेट की हालत को देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है इसीलिए वेजिटा मुझसे झूठ कह रहा था। कायोशिन ये सब कुछ देखकर गोकू की मदद करने की सोचता है ग्रैंड प्रीस्ट को ये सारी बातें बताकर, लेकिन तभी वहां बीरस आ जाता है। वो बीरस को देखकर घबरा जाता है और पूछता है लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर, क्या आप भी गोकू को ढूंढ रहे हैं? पर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं इन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं? बीरस कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ रोकने ही आया हूँ ताकि तुम इसके बारे में किसी को भी ना बता पाओ। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा और इसीलिए तुम्हें किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाओगे और उन्हें बता दोगे कि गोकू अभी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द उनसे मिलने आएगा, समझ गए? कायोशिन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है और बता देता है कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके बाद वो मिलने आएगा। ग्रैंड प्रीस्ट ये सब कुछ जेनोसामा को बता देता है, जिसके बाद कायोशिन अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है। जेनोसामा कहता है चलो अच्छा है, मुझे वक्त रहते पता चल गया, वरना मैं बहुत कुछ करने वाला था। फिर हम देखते हैं टाइम चेंबर में 1000 साल बीत चुके थे। गोकू अब ऐसे लेवल को अचीव कर चुका था जो जेनोसामा के लेवल से भी आगे बढ़ चुका था। उसके ताकत का अब कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। गोकू अब किसी के भी एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। गोकू ने बहुत से सीक्रेट टेक्निक्स भी बना लिए थे। गोकू कहता है मेरी ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है, सच तो ये है मैं उनके लिए कितना कुछ भी कर लूं, वो लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, इसीलिए अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। गोकू वहां से निकलने का फैसला करता है और अपने पावर्स बढ़ाने लगता है, जिससे टाइम चेंबर में बहुत से क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ बहुत से पोर्टल्स खुल जाते हैं अलग अलग डायमेंशंस के। गोकू अपने यूनिवर्स के एक जाने पहचाने शक्ति को महसूस कर पा रहा था और वो की गोहान की थी। गोहान और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके की को फॉलो करते हुए गोकू उनके सामने आ जाता है। गोहान और गोटेन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गोहान कहता है डैड आप जिंदा हो, मैंने शेनरॉन से विश मांगा था आपको इमोर्टल बनाने का, हम आपको 4 साल बाद देख रहे हैं। गोकू बताता है वहाँ 1000 साल बीत चुके थे। गोहान मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगा और तुम लोगों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हर पल मैंने बस अपने दोस्तों के बारे में सोचा कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया, इसीलिए जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे भुगतना होगा,
सबसे पहले मैं वेजिटा के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो मुझसे क्या कहता है। गोहान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डैड क्या आपका मतलब है इसके पीछे वेजिटा का हाथ था? मैंने किंग काई से इसके बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, पर वेजिटा ऐसा क्यों कर सकता है? गोकू कहता है, गोहान मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे वेजिटा ने धोखा दिया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोहान कहता है, डैड रुक जाइए, आप वेजिटा को नहीं मार सकते हैं। डैड आपने उसे पहले भी एक बार माफ किया है, आप उसे फिर माफ कर दीजिए। गोकू गुस्सा करता है, चुप हो जाओ गोहान, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। इन सब बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेजिटा को नहीं छोड़ूंगा। गोकू वहाँ से जाने लगता है, तभी गोहान उसके सामने आ जाता है और अपने पूरे पावर से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और गोहान को एक पंच देता है जिससे गोहान दूर जाकर गिरता है। गोटेन ये सब कुछ देखकर डर जाता है और सोचता है, डैड को क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? डैड बहुत बदल चुके हैं, अब वो हमारे डैड नहीं कोई और बन चुके हैं। गोकू वेजिटा और बुल्मा के पास पहुंच जाता है। वेजिटा गोकू को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वेजिटा को लगता है कि ये कोई और है और कहता है, क्या ये तुम हो काकारोट? लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, ये कैसे हो सकता है? तुम अब भी जिंदा हो? 100 साल बीत चुके हैं, तुम अब तक जिंदा कैसे रह गए? क्या तुम सच में काकारोट हो या कोई और? और फिर सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप क्यों रहा है? फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है, मैंने हर दिन याद किया था कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे वहाँ बंद करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। ये सब सुनकर वेजिटा समझ जाता है गोकू वहाँ कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है। वेजिटा बुल्मा को वहाँ से जाने कहता है। बुल्मा उसकी बात नहीं मानती और सोचती है वो गोकू को समझा सकती है। गोकू बुल्मा को बहुत गुस्से से देखता है। बुल्मा समझ जाती है उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होने वाला है। गोकू बुल्मा पर अटैक करने ही वाला होता है, पर वेजिटा बीच में आकर उसे रोक लेता है और बुल्मा को फिर से जाने कहता है। बुल्मा इस बार चली जाती है। फिर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें बुल्मा को कुछ भी नहीं करने दूंगा, अब मुझे बताओ तुम जिंदा कैसे हो? गोकू बताता है, गोहान ने मुझे इम्मोर्टल बनाने का विश मांगा था, इसीलिए ना मुझे खाने की जरूरत है ना पीने की, लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ वेजिटा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं इम्मोर्टल नहीं बन पाता। फिर वेजिटा कहता है, तो गोहान इसीलिए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा था। फिर गोकू कहता है, वेजिटा अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वेजिटा उसे बताता है, काकारोट मैं बस लॉर्ड बीरस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, तुम्हें ये सब समझना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो पूरे अर्थ को खत्म कर देता। गोकू कहता है, वेजिटा अगर तुम चाहते तो इसके बारे में मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन तुमने ये जरूरी नहीं समझा और तुमने क्या किया, तुमने एक आसान रास्ता चुना, मुझे धोखा देने का। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब किसने किया है, ये सब सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम्हारे बाद मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है, तब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है काकारोट, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, चलो लड़ते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैंने भी यहाँ रहकर काफी ट्रेनिंग की है। वेजिटा गोकू पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी कांपने लगती है। एक ताकतवर शक्ति को महसूस करके वेजिटा के पसीने छूटने लगते हैं। वेजिटा ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू के पावर्स के आगे वेजिटा के बॉडी का ये एक नेचुरल रिएक्शन था जो अपने आप हो गया था। वेजिटा बहुत हैरान था और सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। वेजिटा फिर गोकू पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन वेजिटा का बॉडी फिर रुक जाता है। वेजिटा गोकू के अंदर एक अलग शक्ति महसूस करता है। गोकू को ये बात पता नहीं थी वेजिटा क्यों रुक गया। फिर वो वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वेजिटा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इस बार वेजिटा गोकू पर हमला कर पाता है। ढेर सारे अटैक्स करने के बाद वेजिटा देखता है गोकू अपनी जगह से हिला तक नहीं था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। गोकू अपने बेस फॉर्म में ही वेजिटा के ब्लू फॉर्म से ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है, गोकू अपने बेस फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी गोकू वेजिटा को एक पंच देता है और वेजिटा दूर जाकर गिरता है। वेजिटा बहुत हैरान था और सोचता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर काकारोट ये सब कैसे कर पा रहा है, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। पिकलो और क्रिलिन दूर से ही सेंस कर चुके थे कि वेजिटा के सामने बहुत ही ताकतवर अपोनेंट है और वेजिटा की धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वहां पहुंचने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपोनेंट गोकू होगा।